हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नर्सिंग। अब तो आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। तो नर्वस सिस्टम में एक्चुअली में होता क्या है देखते हैं। द नर्वस सिस्टम इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब नर्वस सिस्टम क्या है, जो हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट इज वर्क एज अ कंट्रोल एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी। मतलब कि नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, जो हमारी बॉडी और हमारे नर्वस सिस्टम में एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है और हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज, और ये हमारी बॉडी के एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। द नर्वस सिस्टम हेल्प द बॉडी रिस्पॉन्स एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड द मेंटेन द बैलेंस ऑफ द नॉर्मल बॉडी फंक्शन। मतलब कि जो नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाली एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी के मेंटेनेंस को और हमारे फंक्शन के लिए, परफॉर्म के लिए इंपॉर्टेंस होता है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन। मतलब कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक स्पेशल टाइप के सेल से बना होता है जिनको बोलते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स कैरी इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल मैसेजेस क्विकली थ्रू आउट द बॉडी। मतलब कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे केमिकल और इलेक्ट्रिकल मैसेजेस को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। हमारे मैसेज को हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स में लेकर जाते हैं। कौन? हमारे न्यूरॉन्स। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्टिविटीज लाइक द मूवमेंट, स्पीड एंड द इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक द हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड डाइजेशन। मतलब कि नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, हमारी बॉडी के एक्टिवेट सिस्टम पर काम करता है। मतलब कि एक्टिविटी सिस्टम पर, मतलब कि जिनको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि बोलना, उठना, बैठना या फिर हमको चलना, इन सारी चीज़ों में। और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ मतलब हमारी ब्रीथिंग के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, हमारी हार्ट बीट के लिए इनवॉलेंट्री सिस्टम पर काम करता है। अब देखेंगे नर्वस सिस्टम किन किन पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो नर्वस सिस्टम मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सीधे समझ में आता है कि हमारे सेंट्रल पार्ट में जो सिचुएटेड है उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो हमारे अदर ऑर्गन्स में हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो हम मैसेजेस ट्रांसफर करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो डिफरेंट टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन वही है जो हम सारे लोग नॉर्मली जानते हैं। हमारे जो नर्वस सिस्टम का है वो हेड होता है ब्रेन। मतलब कि जो सारी एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करता है? हमारी ब्रेन। और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो हमारे मैसेजेस को ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से लेके हमारी बॉडी का अदर पार्ट्स तक सेंड करता है। कौन? हमारी स्पाइनल कॉर्ड। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो हमारे पेरिफेरल से कनेक्ट रहते हैं, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो मैसेजेस ट्रांसफर शुरू होते हैं, वो हमारी एक्टिविटीज़ को आगे परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं वो भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनको हम आगे डिटेल्स में स्टडी करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। इट इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो क्या है, हमारे बॉडी का सेंट्रल पार्ट है। मतलब कि हमारी बॉडी के हेड में सबसे सेंट्रल में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इट कोऑर्डिनेट, रेगुलेट एंड द इंटीग्रेट द बॉडी एक्टिविटीज। मतलब कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या करता है, हमारी बॉडी के कोऑर्डिनेशन में, उनके रेगुलेशन में और उनकी इंटीग्रेशन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, इमोशनल एंड द कंट्रोलिंग मूवमेंट एंड सेंसेशन। मतलब कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किनको रिस्पॉन्स करता है? हमारी सोचने को, हमारे पढ़ने लिखने, हमारे याद रखने और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इनको हम आगे दूसरी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। रिसीविंग सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू द बॉडी। मतलब जो सेंसरी नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो क्या करता है, हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशंस को आगे मैसेजेस के थ्रू ट्रांसफर करता है। अब देखेंगे प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन। मतलब कि जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो ब्रेन से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू आगे उनको ट्रांसफर करता है हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन्स में और हमारे बॉडी के मूवमेंट में। सेंड टू द मोटर
कमांड्स टू द मसल एंड ग्लैंड्स, मतलब कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हो गई, जैसे कि हमारे डाइजेशन के लिए और हमारी ब्रीथिंग के लिए, सारी चीज़ों के लिए इन्वॉल्व होता है। किसके थ्रू? हमारी मोटर नर्वस सिस्टम के थ्रू। कंट्रोल द रिफ्लेक्शन, मतलब कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके अगेंस्ट कमांड देता है, जैसे कि हमको यदि हमने किसी गर्म चीज़ को छू लिया तो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली उससे हट जाता है। ये हमारे किसी भी चीज़ को के प्रति रिफ्लेक्स करता है। रेगुलेट द वाइटल बॉडी फंक्शन लाइक द रेस्पिरेशन, मतलब कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग या फिर टेम्परेचर, इन सबको रेगुलेट करने में हेल्प कराता है। enable higher mental functions such as thinking, learning, memory and emotions, मतलब कि जो हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या काम करता है, हमारे जो हायर लेवल वाले फंक्शंस है, जैसे कि हमारा सोचना, पढ़ना या फिर मेमोराइज करना या हमारे इमोशनल्स को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। अब देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इट इज़ द आउटसाइड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें बहुत सारी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं या फिर हमारे जो नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अलग अलग होता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ द CNS. It connect the central nervous system different part of the body such as the muscle, skin and the organs of the PNS help in transmitting message between the central nervous system and this rest of the body, मतलब कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो क्या है, हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आउटसाइड प्रेजेंट होता है, और जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होता है कौन? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, हमारे स्किन में, मसल्स में, इनकी जो नर्व्स होती हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होती हैं। जो इनको कनेक्ट करने का काम करता है, कौन करता है? हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या है? जो हमारे मैसेज को ट्रांसफर करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने के लिए। अब जो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? कंट्रोल द वॉलेंटरी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जांपल वॉकिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। मतलब कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या काम करता है? हमारी वॉलेंटरी, मतलब कि जो हम खुद से परफॉर्म कर सकते हैं उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसे कि क्या बोलते हैं हम, जैसे कि चलना फिरना या फिर बोलना, ये हमारी वॉलेंटरी एक्टिविटीज है तो इनको कंट्रोल करता है। सेकंड है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है तो वो क्या काम करता है? हमारी बॉडी की इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारे ब्रीथिंग और फिर हमारा फूड डाइजेशन, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, मतलब कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनको हम आगे डिटेल्स में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। द फंक्शन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कनेक्ट द CNS रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब कि हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या क्या काम होता है? जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उससे कनेक्टेड होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ट्रांसमिट द सेंसरी इंफॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है और जो ब्रेन होती है उनसे ये कनेक्ट होता है कौन? हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो क्या करता है हमारे मैसेज को आगे से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में इनको सेंड करने में हमें हमारी हेल्प करता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।